वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज हम रीडिंग करने वाले हैं 1 जून, 2 जून, 3 जून की। और आज की रीडिंग का टाइटल है अर्जेंटली कुछ ऐसा करेंगे जो आपको हैरान करेगा। तो ये रीडिंग इन 3 दिनों की एनर्जी है, क्योंकि मैंने इसे पिक ए कार्ड रीडिंग में रखा है और टाइम स्टैम्प्स लगे होंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के 1 जून यानी कि पहले ऑप्शन के साथ। 1 जून को सारा दिन सुबह से लेकर रात तक आपके पर्सन के दिल में और इस रिश्ते को लेकर क्या कुछ चल रहा है। सबसे पहले काफ़ी सारे लोगों के पार्टनर 1 जून को अपने जीवन में कुछ नया रेजोल्यूशन, कोई नई एनर्जी, कोई नया प्लान या कोई स्ट्रैटेजी है जिसको इम्प्लीमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं कि कोई नया महीना आता है तो पहली तारीख को उनके दिल में पूरे महीने का प्लान होता है कि मैंने इस महीने में ये करना है। ठीक है, तो जो भी उनका रेजोल्यूशन है आपके लिए और अपनी लाइफ के लिए, पहली तारीख को ये इंसान उसके ऊपर काम करने के बारे में सोच रहे हैं। तो ये प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ, इन दोनों को बैलेंस करने के लिए 1 जून को अपना कोई प्लान है और उस प्लान पर बहुत जल्दी कोई एक्शन ले सकते हैं। तो मुझे लगता है 1 जून के बाद से ही ये एनर्जी इनके अंदर और भी ज़्यादा स्ट्रांगली मैनिफेस्ट होगी, जिसमें ये आपसे डेट पर जाना, आपके पास बैठना, आपसे रोमांटिक बातें करना, और अगर ये लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन है तो भी इनके दिल में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इमोशंस भी हो रहे हैं, तेज फीलिंग्स भी बहुत जल्दी पॉजिटिवली इनको एक पुश दे रही है कि तुम्हें एक्शन लेना होगा। प्यार के लिए तुम्हें रिस्क भी उठाना होगा और आगे कदम बढ़ाना होगा। तो माइंड, बॉडी और सोल की अलाइनमेंट होती हुई नज़र आ रही है। बहुत अच्छी शुरुआत है। कार्ड्स बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड को, हैप्पी एनर्जी को दिखा रहे हैं कि ये इंसान आपके बारे में पहली तारीख को जो भी सोच रहा है या सोच रही है, उससे उनके अंदर भी एक खुशी और एक सकारात्मक ऊर्जा उनको फील हो रही है। आपका प्यार उन्हें हील करता है और इनको पता है। देन यहाँ पे कुछ चैनल्ड मैसेज भी आए हैं, आज जल्दी ही आ गए हैं रीडिंग के शुरू में ही। अदरवाइज कई बार रीडिंग के ख़त्म होने तक चैनल मैसेज नहीं आते। तो ये डिवाइन की मर्जी है, जब जो आना है वो तब आना है। सबसे पहला चैनल्ड मैसेज है, क्या तुम मुझे अपने जीवन में आकर्षित कर रहे हो? प्लीज़ बताओ। वाओ, हो सकता है आपके पर्सन के दिल में ऐसी बातें बार बार आएंगी 1 जून को कि जैसे मुझे कोई याद कर रहा है, या फिर ये अपने जीवन के अंदर जिस भी काम में बिजी होंगे, जो भी इनका डेली रूटीन है, इनकी दिनचर्या है, इनका जैसा भी लाइफस्टाइल है, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपकी याद इनको ज़रूर आएगी। तो आपकी एनर्जी इनको मैनिफेस्ट कर रही है, ऐसा इनको 1 जून को महसूस होगा। तो कहीं ना कहीं आप दोनों का, मुझे इस रिश्ते में ऐसा लगता है कि कोई कार्मिक कनेक्शन भी हो सकता है, पास्ट लाइफ से जुड़ा हुआ। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो ये सब बातों में मानते नहीं हैं। इस तरह के लेबल्स लगाना या कॉन्सेप्ट्स को डीपली जाके रिसर्च करना,
बहुत सारे लोग ऐसा नहीं करते, लेकिन मैंने आपकी जानकारी के लिए बताया है, क्योंकि टैरो में कुछ कार्ड्स आते हैं जो पास्ट लाइफ का कनेक्शन या उसकी एनर्जी को इंडिकेट करते हैं। ठीक है। और अगला चैनल्ड मैसेज है, तुम मेरे दिमाग से और दिल से क्यों नहीं जा रहे? हर दिन मुझे तुम्हारी याद क्यों आ रही है? मुझे नहीं समझ आता आखिर मेरा तुमसे रिश्ता क्या है। मैं जानता हूँ मैंने तुम्हें बहुत दुख दिए हैं, पर मैं बहुत जल्द हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने को भी तैयार हूँ। वाओ, सॉरी की एनर्जी है, अपॉलॉजी की एनर्जी है। अपनी इनर वॉइस को ये सुन रहे हैं। अब अपने दिमाग में जो ये पहले प्रैक्टिकली प्यार को समझ नहीं पाते थे, क्योंकि प्यार में ना प्रैक्टिकल होना ज़रूरी नहीं होता, प्यार में इमोशनल होना ज़रूरी है। क्योंकि दिल और दिल का कनेक्शन जो होता है वो दिमाग से चलाया नहीं जाता, वहाँ पे सिर्फ दिल की बात होती है। अब इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि मैंने बहुत अपना दिमाग लगाया, अब दिल लगाने की बात है। तो 1 जून को ना ऐसी इंट्यूशन है इनकी, या इनकी इनर वॉइस इनको गाइड कर रही है आपकी तरफ, कि तुम्हें माफ़ी मांगकर इस रिश्ते को फिर से सुधारना चाहिए, एक मौका लेना चाहिए, रिस्क उठाना चाहिए, और अपने प्यार को प्रूव करने के लिए तुम्हें अपने पार्टनर को जाकर कन्फेस करना चाहिए। तो कुछ लोगों के साथ होगा कि जिनका नो कांटेक्ट है, और जहाँ पे आपके पर्सन ने अचानक ही इस रिश्ते से वॉक अवे किया था। गोस्टिंग की एनर्जी भी है इनफैक्ट। और ऐसे भी कार्ड्स हैं जिनके डेली कांटेक्ट में आपके पार्टनर हैं, लेकिन आपको कई बार ऐसा लगता है कि ये मेरे साथ होकर भी अपनी ही दुनिया में बिजी हैं। ये बातें चाहे छोटी हैं, लेकिन आपके दिल में इन छोटी छोटी बातों से एक उदासी और एक निराशा छा जाती है, जो आपके पर्सन को समझ नहीं आती। तो कुछ लोगों के साथ हो सकता है कि 1 जून को ये अपनी नॉर्मल ज़िंदगी में जो भी कर रहे हैं उसमें बिजी रहें, मन लगाने की कोशिश करें। कुछ लोगों के पार्टनर मुझे ट्रैवलिंग करते हुए भी नज़र आ रहे हैं, शायद किसी दूसरे शहर में रहते हों, या आप ही के शहर में रहने के बावजूद किसी दूर शहर में जाकर कहीं ट्रैवलिंग प्लान्स बन रहे हैं। वो प्लान चाहे फैमिली के साथ हों, दोस्तों के साथ हों, या अपने काम के सिलसिले में कहीं दूर जाना हो। और यहाँ पे वो लोगों का भी मुझे एनर्जी फील हो रहा है जिनके पार्टनर ओवरसीज रहते हैं, विदेश में हैं, या आपके घर से बहुत दूर रहते हैं। तो अगला चैनल्ड मैसेज है, थक चुका हूँ मैं इस सेपरेशन से। मुझे नहीं समझ आता कि आखिर हम दोनों के बीच ये दूरी कब ख़त्म होगी। प्लीज़ हो सके तो मेरी ज़िंदगी में लौट आओ। आई लव यू। ये मैसेज उनके लिए है जिनकी ज़िंदगी से आप खुद दूर जाने का मन बना चुके हो, या आप इनको ऐसा प्रिटेंड कर रहे हो कि अगर आपको मेरे प्यार की ज़रूरत नहीं है, अगर आपको मेरे प्यार में सच्चाई नहीं नज़र आती, या आपको मेरा प्यार कम पड़ रहा है, तो मैं तुम्हारी लाइफ से चला जाता हूँ या चली जाती हूँ। तो शायद आप में से कुछ लोगों ने ना इस इंसान से कांटेक्ट करना कम कर दिया है, और ये भी हो सकता है कि कोई थर्ड पार्टी आप दोनों के रिश्ते में काम खराब कर चुकी है, जिसके कारण आप इनसे दूर हो, क्योंकि आपको पसंद नहीं है कि ये आपके अलावा छुप छुप कर चोरी चोरी किसी और रिलेशन को टाइम दे। तो शायद आपको पता है, या फिर आपकी इंट्यूशन इतनी स्ट्रांग है जो आपको साइन देती है। आए दिन आपको यूनिवर्स के सिग्नल्स मिल जाते हैं, कुछ ऐसे डाउनलोड्स रिसीव होते हैं जिसको आप अच्छे से डिकोड कर लेते हो। तो डेफिनेटली ये पर्सन जानते हैं कि उन्होंने कहीं ना कहीं गलती की है, और 1 जून को कुछ लोगों के पार्टनर का आपके साथ कांटेक्ट हो सकता है।
तो ये थी रीडिंग 1 जून की। आज आपने कमेंट में लिखना है 1 जून, थैंक यू गॉड। चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक भी देना है ताकि मुझे पता लगे कितने लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया है। अब बढ़ते हैं दूसरे ऑप्शन 2 जून की तरफ। तो जिन्होंने चुना है आज का ऑप्शन 2, ये 2 जून का ऑप्शन काफ़ी सारे ऐसे लोगों के पार्टनर की एनर्जी को फील करवा रहा है जिनसे आपकी बात नहीं हो रही। और गाइस मैं आपको ये भी बता दूं, ये रीडिंग जनरल है, टाइमलेस है। तो आपको ना अगर रीडिंग में जो जानकारी दी जाती है अगर वो आपसे मैच होती है या फिर आपके साथ मैच नहीं होती तो आपको परेशान नहीं होना। आपको ये समझना है कि एक ही टाइम पर हज़ारों लाखों लोग चैनल को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सबकी एनर्जीज आती हैं। और ये जनरल रीडिंग में बहुत लोग ऐसा सोचकर बैठ जाते हैं कि जैसे जनरल रीडिंग आ गई है तो उनको खुद से कोई काम नहीं करना, उपाय नहीं करने, मैनिफेस्ट नहीं करना, पॉजिटिव नहीं रहना, ऐसा आपने बंद नहीं करना। रीडिंग में अगर कुछ अच्छा आता है तो वो आपको कंटिन्यू रखना है जो भी आप कर रहे हो, ठीक है। अब आते हैं रीडिंग की तरफ। पहला ही कार्ड यहाँ पे कॉलिंग इन योर सोलमेट का है। टैरो में भी अलग अलग तरीके के कार्ड्स होते हैं। एस्ट्रोलॉजी कार्ड्स अलग होते हैं, डिविनिटी के अलग होते हैं, एंजल कार्ड्स अलग होते हैं, मोनोलॉजी कार्ड्स अलग है, ओरेकल अलग हैं, बहुत सारे अलग अलग कार्ड्स होते हैं। तो बहुत लोग जो हैं अगर टैरो में किसी भी तरह से अपने आप को फील करते हैं, ड्रॉन, खिंचा हुआ महसूस करते हैं और अपनी तरफ से उसका मतलब निकालना शुरू कर देते हैं। क्योंकि मुझे अभी पिछले 2-3 दिन पहले ऐसा कमेंट मिला था कि अगर ये कार्ड में निकल कर आता है तो इसका क्या मतलब है। कभी भी कोई भी मतलब होगा ना वो एक सेंस में रेजोनेट नहीं करता। कितनी सारी सिचुएशंस हैं, किसी को उसी कार्ड से करियर के बारे में पता चलेगा, किसी को उसी कार्ड से लव लाइफ के बारे में पता चलेगा, किसी को उसी कार्ड की वजह से फ्यूचर के बारे में पता चलेगा। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी टैरो कार्ड रीडिंग कौन कर रहा है। अगर आप मुझसे पर्सनल गाइडेंस लेते हो, कंसल्टेशंस लेते हो, तो मैं उसमें बहुत डिटेल जानकारी देती हूँ। जिनको भी कोई डाउट है अपनी लव लाइफ के लिए, करियर के लिए, अपने रिलेशनशिप को कैसे मजबूत बनाना है, बहुत ही सिंपल उपाय होते हैं जिन्हें आप टाइम पे कर लो तो आपका रिश्ता बच जाता है। और कई बार लोग तब आते हैं कंसल्टेशन के लिए जब पानी सर से ऊपर जा चुका होता है। तो मुझसे कंसल्टेशन लेने की सारी जानकारी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब आते हैं आपकी रीडिंग की तरफ। कॉलिंग इन योर सोलमेट का कार्ड ये कह रहा है कि 2 जून को ये इंसान प्यार वाली एनर्जी में है, सोल कनेक्शन फील कर रहे हैं। उन्हें ऐसा लगता था कि उनको जीवन में कभी सच्चा प्यार नहीं मिलेगा क्योंकि उनका लाइफस्टाइल ऐसा रहा होगा पहले आपको मिलने से। उन्हें अपनी लाइफ में एक प्यार की एनर्जी फील हुई है क्योंकि आपकी एनर्जी इस इंसान को हील करती है। आपके आने के बाद इनका हार्ट चक्र हील हुआ है। ये आपको तब मिले होंगे जब इनकी लाइफ से कोई मेजर एंडिंग हो रही थी, कोई रिश्ता ख़त्म हो रहा था, या ये कोई लोकेशन चेंज कर रहे थे, या इनके जीवन से किसी तरह का कोई मेजर लॉस हुआ था। कुछ तो हुआ होगा। और जब आप इनकी लाइफ में आए तब इन्हें लगा कि मेरी ज़िंदगी में इतना अंधेरा था, इसके आने के बाद एकदम से उजाला हो गया है। लेकिन धीरे धीरे इन्होंने आपके साथ जो बर्ताव किया है वो बिल्कुल भी माफ़ी लायक नहीं है क्योंकि यहाँ कुछ लोगों के पार्टनर ने आपको थर्ड पार्टी में डाला और इतना ज़्यादा झूठ बोला आपसे जिसके कारण आप में से कुछ लोगों ने इस इंसान से बात करना बंद कर दिया है। आप इस पर्सन से कांटेक्ट में नहीं हो। केवल रीडिंग सुनकर आप इनके जीवन में क्या कुछ चल रहा है उसके बारे में जानना पसंद करते हो। और कुछ लोगों को तो इस पर्सन ने धोखा भी ऐसा दिया है जो दुश्मन भी ना दे।
तो कहीं ना कहीं आपके दिल में ना एक इस पर्सन से सॉरी सुनना, इस पर्सन के वापस आने का इंतज़ार है। लेकिन बाकी के लोगों के पार्टनर की एनर्जी बहुत अच्छी है। जो उस दिन आपके बारे में 2 जून को उनकी सोच है वो है प्यारी प्यारी रोमांटिक बातें करने की। इनका मूलाधार चक्र, थ्रॉट चक्रा, सैक्रल चक्रा और इनका हार्ट चक्रा बहुत ज़्यादा उस दिन बैलेंस में है। तो ये उस दिन काफ़ी हैप्पी, एनर्जेटिक, रोमांटिक और हाई वाइब्रेशन में अपने आप को फील करेंगे। ऐसा लगेगा इनको कि लाइफ में सब कुछ है, प्यार भी उन्हें मिल जाएगा। तो अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है। कुछ लोग अपने पर्सन को उस दिन फील करेंगे कि वो थोड़ी आपसे फ्लर्टिंग कर रहे हैं और आपको डेट के लिए भी पूछेंगे कि चलो कहीं घूम कर आते हैं, लेट्स गो हैव सम नाइस टाइम टुगेदर। तो कुछ ऐसा सरप्राइज प्लान भी दे सकते हैं आपको जिसके बारे में आपको कोई आइडिया ही ना हो। और मुझे ये लग रहा है कि इनको गॉड गाइडेंस भी कहीं से मिल रही है, भगवान की तरफ से इनको कुछ इशारे दिए जा रहे हैं या कुछ सिग्नल्स मिल रहे हैं। और ये उन्हीं को सुनकर ना आपकी तरफ और ज़्यादा खुशी के साथ, एक्साइटमेंट के साथ और एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आना चाहते हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि आप ही उनके लिए बेस्ट हो। देन यहाँ पे मुझे काफ़ी सारे चैनल्ड मैसेज भी मिले हैं। सबसे पहला चैनल्ड मैसेज है, मुझे पूरा यकीन है कि तुम मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो लेकिन दिखा नहीं रहे क्योंकि तुम्हें मेरी हरकतों से परेशानी है। आई एम सॉरी बट आई लव यू। ये तो क्यूट सी एनर्जी है। इंसान जानता है कि आपको उन पे गुस्सा आता है, लेकिन आपके गुस्से में भी प्यार है। आप उनको माफ़ भी कर दोगे, उन्हें ये भी पता है। इसीलिए शायद वो गलतियां ज़्यादा करते हैं, क्योंकि वो उस तरीके से आपको देखते हैं कि जैसे एक माँ होती है ना, अपने बच्चे को डांट दे, फटकार दे, और अगर बच्चा आगे से ज़्यादा ज़िद करता है तो उसकी ज़िद को पूरा भी कर देती है, क्योंकि माँ का दिल जो है वो बहुत प्योर है। बिल्कुल उसमें कोई छल कपट नहीं है, बिल्कुल साफ दिल है, एनर्जी प्योर है, फीलिंग्स और इंटेंशन रियल हैं, जेन्युइन लव है, केयर है, नर्चर करना है। तो वो एक मदर लाइक एनर्जी आप में है। और मदर लाइक एनर्जी फेमिनिन एनर्जी में सबसे ऊपर एनर्जी होती है, क्योंकि माँ के जैसा प्यार पूरी दुनिया में किसी भी लेवल तक पहुंच सकता है। अगर माँ प्यार करती है अपने बच्चों को तो उसका प्यार हम मेजर नहीं कर सकते, उसकी तुलना हम किसी और के साथ नहीं कर सकते। तो फेमिनिन एनर्जी आपके अंदर वो देख रहे हैं। डजंट मैटर आप एक मेल ही क्यों ना हो, फेमिनिन एनर्जी का मतलब ये होता है कि हमारे अंदर प्यार है दूसरों के लिए, दया भाव है, करुणा है, ममता है, सामने वाले को हर्ट ना करें, हम किसी को दुख ना पहुंचाए, किसी के दर्द को मिटाने में हमारी क्या योगदान होने वाला है, या हम कितना किसी को गाइडेंस के रूप में हेल्प देने वाले हैं। तो ये सारी एनर्जी जो है वो फेमिनिन एनर्जी है, जो सॉफ्ट हार्टेड होते हैं, सेंसिटिव होते हैं, छोटी छोटी बात दिल पे लगा लेते हैं, लेकिन किसी का बुरा नहीं चाहते, सबके साथ प्रेम रखना, सबको मान सम्मान देना, इज्जत देना और अपनी इच्छाओं को त्याग देना दूसरे की इच्छा को पूरा करने के लिए। तो ये है फेमिनिन एनर्जी। उस दिन 2 जून वाले दिन ये ऐसा ही फील करेंगे कि उसने हमेशा मुझे प्यार दिया, चाहे मैंने उसको कितनी बारी डांटा हो, गुस्सा किया हो, ब्लॉक कर दिया हो या बुरा भला बोला हो, फिर भी वो मुझे मना लेती है या मना लेता है। ऐसा प्यार मुझे दोबारा नहीं मिलेगा। तो शायद ये उस दिन अपने अंदर ना थोड़ा सा रिग्रेट वाली एनर्जी फील करने वाले हैं, पछतावे वाली, कि मेरी जीवन से प्यार निकल गया है, मैंने खुद अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी है। तो बस ये इनकी रीडिंग है।
इसे आपने क्लेम करना है। राशियां सारी आई हैं। कमेंट में लिखना है 2 जून। वीडियो को लाइक देना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। बढ़ते हैं आखिरी ऑप्शन, ऑप्शन थर्ड की तरफ। तो जिन्होंने आज का तीसरा और आखिरी ऑप्शन 3 जून का चूज किया है, गाइस रीडिंग टाइमलेस है। 3 जून किसी भी साल की हो सकती है। तो ये इंसान 3 जून को आपके बारे में सोचकर कैसा फील कर रहे हैं या क्या उनकी सोच बनी हुई है, उनके दिल में आपके लिए प्यार है या नहीं, या वो अपनी ही दुनिया में मस्त हैं। तो सबसे पहले मेरे सामने काफ़ी सारे एंजल और यूनिवर्स के मैसेजेस आपके लिए आए हैं। ये गाइडेंस मैसेज हैं जो रीडिंग के शुरू में ही आ चुके हैं। तो मुझे लगता है यहाँ किसी को यूनिवर्स की गाइडेंस को सुनना ज़रूरी है। बेशक आप आज फर्स्ट टाइम टैरो कार्ड रीडिंग देख रहे हो, क्योंकि आज काफ़ी नए लोग भी इस चैनल पे जुड़े हैं जो मुझे नज़र आ रहे हैं। पहले तो मैं आप सभी लोगों को वेलकम बोलूँगी, जो लोग भी यहाँ पर अपना टाइम निकाल कर आए हैं, और फिर मैं बोलूँगी आपको थैंक यू, कि आपका धन्यवाद है कि आपने इस चैनल को चुना है अपनी रीडिंग्स को देखने के लिए। और आप चाहें तो मुझे इंस्टा पे भी गाइस फॉलो कर सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम है टॉक थ्रू टैरो। उसका ऑफिशियल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में लगा हुआ मिल जाएगा। कंसल्टेशन से जुड़ी ही सारी जानकारी और हीलिंग से जुड़ी हुई जानकारी, चाहे ब्लैक मैजिक रिमूव कराना हो, थर्ड पार्टी को बीच में से हटाना हो, तमाम तरह की जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में लगी हुई मिल जाएगी। अब आते हैं आपकी रीडिंग की तरफ। पहला चैनल्ड मैसेज यूनिवर्स का है, कॉलिंग इन योर सोलमेट। वाओ, सच ए ब्यूटिफुल रोमांटिक एनर्जी एंड वेरी इंटरेस्टिंग। क्योंकि मुझे लग रहा है यहाँ पे सोल कनेक्शन वाले ज़्यादातर लोग आए हैं, चाहे पास्ट लाइफ का सोल कनेक्शन हो या कोई कार्मिक सोलमेट हो, बट सोल कनेक्शन की एनर्जी सुपर हाई है। आपका पर्सन ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है या कर रही है कि मेरे जीवन में सोलमेट भेजो। और अगर आप इनके सोलमेट हो तो डेफिनेटली आप दोनों का रीयूनियन बहुत जल्दी होने वाला है। कुछ लोगों का 11 दिनों में भी रीयूनियन हो सकता है। नंबर 11 एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है। यहाँ काफ़ी लोगों को एंजल नंबर 11 या 1111, 111, अकेला 1, इस तरह के कुछ नंबर्स ज़्यादा दिखते होंगे। और अगर इसके अलावा भी आपको नंबर दिखते हैं जो डबल होकर दिखते हैं, बहुत सारे नंबर्स होते हैं एंजल के, जैसे 222 है, 333 है, 444 है, तो मैं ये कह सकती हूँ दावे के साथ कि आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ स्टार्ट हो चुकी है, आपकी अवेकनिंग शुरू हो चुकी है, और आपके हायर पर्पस को आपके जीवन में बार बार बताने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अभी भी यहाँ काफ़ी लोगों का क्राउन चक्रा और थर्ड आई चक्रा बैलेंस में नहीं है। तो जो भी आपको डाउनलोड्स वगैरह मिल रहे हैं उन्हें आप नज़रअंदाज कर रहे हो या आप उन्हें समझ ही नहीं पा रहे। तो कुछ लोगों के लिए इस रिश्ते से जुड़ी हुई चैनलिंग आपके जीवन में 3 जून को स्टार्ट हो जाएगी। मन में अगर आपके कोई भी सवाल चल रहा है, 3 जून को अगर आप उस सवाल के बारे में बार बार सोच रहे हो, तो उसका आंसर आपको कुछ ही घंटों में मिल जाएगा। वो चाहे कोई टैरो वीडियो में आपको कोई गाइडेंस मिल जाए, या फिर आपके साथ कोई सिंक्रोनिसिटी, किसी तरह का एंजल गाइडेंस या यूनिवर्स का कोई हिंट आपको पता लग जाए। अगर आप इसे डिकोड कर पाओगे तो समझ जाओगे, अदरवाइज आपको 1 महीना मिनिमम लग जाएगा यूनिवर्स की लैंग्वेज और कम्युनिकेशन के तरीकों को समझने में। क्योंकि यूनिवर्स हमसे साइन लैंग्वेज में बात करते हैं, एनर्जेटिकली बातें करते हैं। अगर हमारे चक्रास अलाइंड नहीं है, बैलेंस में नहीं है, हील नहीं है, तो हम उनकी भाषा को समझ नहीं पाते।
3 जून को आपके पर्सन के अंदर एक रिग्रेट की एनर्जी है, पछतावे की, पछता रहे हैं वो। शायद इन्होंने आपको इग्नोर इतना ज़्यादा किया कि ये उस टाइम भूल गए थे कि आज मैं जिसे इग्नोर कर रहा हूँ, एक दिन जब मेरे जीवन से कोई मुझे इग्नोर करेगा तो मुझे कैसा लगेगा। तो इनके कार्ड्स देखकर मुझे ये लग रहा है कि आपके पर्सन को कहीं ना कहीं किसी ऐसे इंसान से सबक मिला है जो थर्ड पार्टी हो सकती है। अब ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस से लग रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि जैसे ज़िंदगी से बहुत कीमती चीज़ को इन्होंने खो दिया है, क्योंकि इनकी एनर्जी ना मुझे थकी हुई, हारी हुई इंसान की एनर्जी लग रही है जो गिव अप करने की स्टेज पर है। और दूसरी तरफ बहुत ही कंट्रास्टिंग एनर्जी है कि कुछ लोगों के पार्टनर 3 जून को बहुत एक्साइटेड है, पार्टी मूड में है, दोस्तों के साथ एंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हैं, चाहे वो चैटिंग कर रहे हों, बातें कर रहे हों, फ्रेंड्स के साथ कोई मूवी देखने जा रहे हों या घूम रहे हों, फिर रहे हों। एंजॉयमेंट की एनर्जी है, हैप्पी वाइब्रेशन में फील करना चाह रहे हैं अपने आप को। उस दिन टेंशन या किसी तरह की प्रॉब्लम को डील नहीं करना चाहते, फ्रीडम को एंजॉय करना चाहते हैं और अपनी लाइफ को सेलिब्रेट करना चाहते हैं। ज़िंदगी के अंदर इन्हें लगता है कि हर दिन को ऐसे जियो जैसे आखिरी हो। तो ये पूरी तरह से मुझे अपने ऊपर फोकस्ड और अपनी सेल्फ लव की एनर्जी को बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पे अलग अलग लोगों की अलग अलग सिनेरियोज़ के साथ टैरो रीडिंग रेजोनेट करेगी। कुछ लोगों के साथ हो सकता है कि ये पर्सन अचानक ही मिलने आ जाए, कोई गिफ्ट भी इन्होंने आपको देने का सोचा है। पहले ये कई बार प्लान बना रहे थे कि अब जाऊंगा मिलने या तब जाऊंगा, लेकिन अब इनका माइंड प्रिपेयर है, बस अब एक्शन एनर्जी है, अब ये एक्शन मोड में आ चुके हैं। तो इनकी मैस्कुलिन एनर्जी थोड़ी हाई हो चुकी है। अगले कुछ दिनों इनको आपकी तरफ एक फिजिकल अट्रैक्शन भी और एक कह लो कि लस्टफुल डिज़ायर पैदा हो रही है, जैसे आपके साथ फिजिकल होना है, आपको फील करना है फिजिकली। तो ये आपको डेट पे ले जाने के लिए बोल सकते हैं या फिर आपको कह सकते हैं कि हम लोग फिजिकल होते हैं, हम लोग एंजॉय करते हैं, क्या हम लड़ाई झगड़ों में पड़े हैं। तो आपको भी इस तरह की बातें करेंगे और आपके ट्रस्ट को जीतने की भी कोशिश करेंगे, क्योंकि उनके दिल में आपके लिए प्यार है, लेकिन फ़िलहाल के लिए वो इस प्यार को कमिटमेंट या किसी सीरियस कॉन्वर्सेशन की तरफ नहीं डालेंगे, बल्कि एक रोमांटिक एनर्जी को लाइट हार्टेड एटीट्यूड के साथ और अपने अंदर एक एक्साइटमेंट जो इनके है इस रिलेशन के लिए, उसको ख़त्म नहीं करना चाहते, बल्कि आपको भी एक्साइटेड फील करवाएंगे और कोई सरप्राइज़ देने का भी इनका मन है, वो कुछ भी हो सकता है। लेकिन जिन लोगों के पार्टनर से नो कांटेक्ट है, ब्रेकअप सिचुएशन है या फिर आपको पता है कि थर्ड पार्टी में पार्टनर है, तो उस दिन मुझे लग रहा है कि ये अपने मूड स्विंग की प्रॉब्लम से परेशान है। इनको मूड बहुत जल्दी बदलता हुआ आपने देखा होगा कि सुबह कुछ और हैं तो दोपहर को कुछ और बोल रहे हैं, रात को कुछ और हैं, या फिर कई बार खुद ही वादे करते हैं और उन वादों को पूरा करने से खुद ही पीछे हट जाते हैं। तो आपको भी कभी कभी इस इंसान का बिहेवियर या एटीट्यूड समझ नहीं आता होगा। तो मुझे ये लग रहा है कि ये शायद अभी कुछ दिनों तक इसी तरह की बैक एंड फोर्थ एनर्जी में होंगे, जहाँ पे कई बार मन करेगा कि अभी इस रिलेशन में मुझे एक्शन लेना चाहिए, और फिर इनका दिमाग कहेगा कि नहीं रुक जाओ, वेट कर लो, वो तुम्हें खुद ही कॉल कर लेगा या कर लेगी। तो ये ना थोड़े एटीट्यूड की एनर्जी में भी लग रहे हैं। मुझे राशियाँ यहाँ पर इस वाले ऑप्शन में गाइस सारी ही नज़र आई हैं,
और जब सारी राशियां आती हैं इट मीन्स कि सभी लोग यहाँ जो देख रहे हैं सब लोगों के पार्टनर की एनर्जी आई है, ठीक है, चाहे राशि आपको पता हो या ना हो। फिलहाल मैं इस रीडिंग को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। इसे क्लेम करने के लिए कमेंट में डालना है 3 जून, थैंक यू गॉड। वीडियो को देना है लाइक, चैनल को करना है सब्सक्राइब, और अगर आपका कोई सजेशन है या अपना कोई टॉपिक डालना चाहते हो कि मैम इस टॉपिक पे वीडियो ले आओ, तो मैं वो वीडियो बहुत जल्द ले आऊँगी। और अभी पिछले कितने दिनों से मैं ऐसा ही कर रही हूँ। जितने भी टॉपिक्स आप लोग मुझे बार बार सजेशन में डालते हो, कमेंट में डालते हो कि मैम ये टॉपिक ले आओ, सबके टॉपिक आ रहे हैं। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही है गाइस। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।